आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमने अभी अपलोड नहीं किया है क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 9 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि वाई एंड जेड आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 25,000 एंड 50,000। वाई और जेड जो है पार्टनर हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2016। ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। सभी पार्टनर 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाएंगे। जेड इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000। जेड को 6,000 पर एनम सैलरी मिलेगी टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 6%। साथ किसके साथ कमीशन भी मिलेगा इनको, कितना, 6%। किसका 6%? ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? रिमाइनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, जो कि बचा होगा आफ्टर मतलब बाद में डिडक्टिंग, घटाने के। क्या घटाने के? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने के बाद, पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें से कमीशन घटाने के बाद जो आएगा उसका 6%। फिर द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को जो था, बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट अमाउंट टू 30,800। यानी ऊपर जो भी सूचनाएं दी हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो अभी पूरी नहीं की गई है। ना किसी को सैलरी दिया गया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कमीशन। उसके पहले 30,800 हमारा नेट प्रॉफिट था। तो हमको प्रिपेयर क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है when capital are fixed and when capital are fluctuating। याद रखिए, पार्टनर्स कैपिटल बनाने का दो मेथड होता है, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग। तो हमको यहाँ दोनों मेथड से बनाना है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कर लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन लगाते समय दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, हमने यहाँ क्वेश्चन को जो है एनालिसिस कर लिया, क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज हमने कर लिया है। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिए थे उसको मैंने बिंदुवार कर दिया है, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसमें क्वेश्चन में दिए हुए थे, जिसको हमको सॉल्व करना है, जिसको हमको ध्यान में रखना है। जैसे वाई और जेड पार्टनर हैं, इनका 25,000 और 15,000 कैपिटल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दिया जाता है पर एनम टू ईच पार्टनर। जेड विल गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। जेड विल गेट कमीशन ऑफ 6%। कैसे, जब आएगा वो हम देख लेंगे। नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी 30,800 बिफोर मेकिंग एनी अबव एडजस्टमेंट। नेट प्रॉफिट 30,800 था ये सब करने के पहले, ठीक है। आइए हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाई नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस बीडी लिखते हैं यहाँ हम लोग, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है भाई? 30,800। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 30,800, ठीक। अब हम लोग ऊपर से देखेंगे वाई एंड जेड आर पार्टनर। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है पीएलओ प्रिपरेशन में क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो हम दिखाते हैं, ठीक। 25,000 और 15,000 कैपिटल है, इसका फिलहाल यहाँ कोई यूज नहीं है क्योंकि ये पार्टनर्स का कैपिटल है, उस कैपिटल है, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में हम नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम टू ईच पार्टनर, यानी कि दोनों पार्टनर जो है वाई और जेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाएंगे। तो ये पा रहे हैं, कहां से पाएंगे? नेट प्रॉफिट में से दिया जाएगा, तो इसलिए हम इसको यहां दिखाएंगे। तो यहां हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको दिया जाएगा? वाई को और जेड को। तो यहां वाई कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम वाई के हाथ में नहीं देते हैं। वाई के जो हमारे कंपनी के पास बुक होगी वाई की और जेड की, उसके हम बुक में ट्रांसफर करेंगे या उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हम लोग, इसलिए वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। आइए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे हम लोग? तो कह रहा है कि 9% पर एनम। तो 9% पर एनम क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलो y का कैपिटल कितना है? 25,000। 25,000 का 9% कितना होगा? आइए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 25,000 इंटू 9/100, ठीक है। ये हो जाएगा इनका, ठीक है। और जेड का कितना कैपिटल है? 15,000 इंटू 9/100, 0000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आइए हम दोनों लोग का लिख लेते हैं। इनका 2250, इनका होगा 1350। दोनों को हम लोग ऐड करके यहां बाहर लिख देंगे। 2 1 3000, 3600, ठीक है। अब अगला देखिए, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगला, जेड विल गेट अ सैलरी ऑफ 6000 पर मंथ। आइए हम लोग लिखेंगे टू सैलरी। सैलरी कौन ले रहा है? सिर्फ जेड ले रहा है, तो यहां जेड कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगर वाई लेता तो वाई को भी लिखते। कितना लेगा? 6000। ध्यान दीजिए, पर एनम है, पर मंथ नहीं, पर एनम, इसलिए हम लोग लिख दिया हमने। दूसरा पॉइंट भी क्लियर। तीसरा पॉइंट पे आइए ध्यान देते हैं। कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जेड विल गेट कमीशन 6% ऑन नेट प्रॉफिट। जेड क्या करेगा? कमीशन पाएगा नेट प्रॉफिट पे। कौन सा नेट प्रॉफिट? रिमाइनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, जो बचा होगा। पहले तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, 30,800, ठीक। क्वेश्चन में कर रहा है नेट प्रॉफिट रिमाइनिंग, जो बचा होगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना है? 3600। तो इसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो 3600, देखिए कहा था यहां रिमाइनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने घटा दिया, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने घटा दिया, ये नेट प्रॉफिट है। और सैलरी भी घटानी है, तो सैलरी कितनी दी गई है? 6000। तो यहां 6000, ध्यान दीजिए, हम लोग सैलरी भी माइनस कर देंगे। तो कितना हुआ? ये 9600 रुपए घटाने हैं टोटल। ये जो है ना, ये जो काउंट किया है ये हम बता रहे हैं 9600। तो 30800 में से 9600 घटाओ, तो 30000 में से 9000 गया तो 21000, यहाँ 21200 होगा ना, 30800, ठीक। अभी भी देखो कुछ बचा है, एंड हिज कमीशन। किसका भाई? जेड का। लेकिन क्या जेड का कमीशन हमको पता है? नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं ना कि जेड कितना कमीशन लेगा। हाँ, 6%। तो आइए 6%, यहां हम लोग 6% लिख देते हैं। और देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा सिचुएशन आए जब कहे कि उसका कमीशन घटाने के बाद, ठीक है, पर उसका कमीशन तो हमको पता ही नहीं, हम तो वही निकालने जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं? आप ये समझिए कि उसका कमीशन घटाने के बाद 21200 में से, देखिए 30800 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद हमने घटा दिया, सैलरी घटाने के बाद हमने घटा दिया, टोटल घटाने के बाद आए 21200, ठीक है। अब उसमें से कमीशन घटाने के बाद भी कहा है ना, पर कमीशन तो हमको पता नहीं है। तो हम वैसे कंडीशन में क्या करेंगे? हम ये तो जानते हैं कि कमीशन इसके अंदर ही है, क्योंकि अगर कमीशन घटाने के बाद इसमें से कह रहा है, यानी कमीशन का अमाउंट इसके अंदर है। कमीशन का अमाउंट हमको पता नहीं है, लेकिन परसेंटेज तो पता है ना, 6%। यानी कि अगर मान लीजिए 21200 में से 6% हम घटा दें, तो जो बचेगा वो x बचेगा, है ना। तो अगर हम x को 100% मान लें और इसको 6% है, तो ये दोनों मिलके, इन दोनों को मिला दें हम, तो ये कितना हो जाएगा? 106%। यानी 21200 कितना परसेंट है? 106% है। फिर से सुनिए, 21000 हमको पता है कि कमीशन इसी में से घटाना है, लेकिन कमीशन का अमाउंट हमको नहीं पता है, लेकिन कमीशन का परसेंटेज पता है ना। तो 21200 में से आइए हम लोग परसेंटेज घटा के देख लेते हैं। 6% घटाएंगे, हमको नहीं पता क्या आएगा, तो हम मान लेंगे x, ठीक। अब हम ये मान लें कि ये 6% है और x अगर 100% रहा होगा, तो इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 106%। यानी 21200 कितना है? 106% है। तो यहाँ 106% से हम डिवाइड कर देंगे। 106% से जब हम 21200 को डिवाइड करेंगे तो हमको 1% पता चलेगा, और 1% को इंटू 6 में कर देंगे तो 6% पता चल जाएगा कमीशन में, ठीक है। तो जब हम लोग 21200 का 6/106% कर देंगे तो 1200 आएगा। ये 106% कहाँ से आया? यहाँ मैंने समझाया है अभी, ठीक है। तो 1200 रुपीज हो जाएगा, यानी कि ये 6% निकला है ना। ये क्या है? कमीशन है। किसका? जेड का। तो आइए, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया था? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। यहाँ क्वेश्चन में दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम ईच पार्टनर, तो हमने ईच पार्टनर को दे दिया, वाई और जेड दोनों को। फिर यहाँ क्वेश्चन दिया था कि जेड विल गेट सैलरी ऑफ 6000, हमने जेड को टू सैलरी जेड को दे दी।
फिर यहाँ क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट में कहा था कि जेड विल गेट कमीशन, हमने कमीशन यहाँ निकाल लिया है कितना 1200 रुपीज, तो यहाँ हम जेड का कमीशन भी लिख देंगे, तो लिखेंगे टू कमीशन। कुछ लोग डायरेक्ट जेड कमीशन लिख देते हैं, पर नहीं, ये जेड कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बार आपको ये एज्यूम करके बनाना है कि ये पार्टनर्स का फिक्स मेथड से हम बना रहे हैं, और एक बार एज्यूम करके बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे तो जहां जहां जैसे वाई है, जेड है, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, जेड कैपिटल, जेड कैपिटल, जहां जब भी पार्टनर्स का नाम रहेगा वहां कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना रहे हैं। लेकिन अगर हम फिक्स मेथड से बना रहे हैं तो जहां जहां पार्टनर्स का नाम रहेगा वहां करेंट अकाउंट, जैसे वाई करेंट अकाउंट, जेड करेंट अकाउंट, फिर जेड करेंट अकाउंट, जेड करेंट अकाउंट रहेगा। क्यों रहेगा वो आगे आपको हम बताएंगे जब फिक्स मेथड से बनाएंगे तो। ठीक है, इसी क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल जब हम फिक्स मेथड से बनाएंगे तो। फिलहाल ये जेड कैपिटल कब लिखते हैं, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड आता है। ठीक है। नॉर्मली लोग करते क्या हैं कि ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि व्हेन एज्यूम, जब दोनों केस दिया रहे कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों से बनाइए, तो ऐसे केस में लोग करते क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल को तो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग से बना देते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को जो होता है वो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। तो वो या तो आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे सिर्फ वाई और जेड लिख दीजिए, कैपिटल या करंट लिखिए ही मत, तब तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ कैपिटल लिख दिया और क्वेश्चन में आपने फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों से पार्टनर्स कैपिटल बनाया है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला सही हो जाएगा और फिक्स मेथड वाला विधि से ये गलत हो जाएगा, पीएलओ प्रिपरेशन। ठीक है। फिर आइए जेड कैपिटल का कमीशन हम लोग लिख देते हैं 1200। अब इस क्वेश्चन में ये हो गया, कमीशन का हमने निकाल लिया, अब कुछ नहीं बचा, नेट प्रॉफिट था ये भी हमने यूज कर लिया। आइए प्लस माइनस करके देखते हैं, एक लाइन और नीचे ले लेते हैं। ये ध्यान दीजिए 30,800 में से 6, 7, 8, 9,000, 9, 1, 10,000, 10,800 रुपये घटाना है, तो 30,800 में से 10,800 घटाओगे आप तो कितना बचेगा, 20,800 रुपये। ठीक है, सॉरी 20,000 रुपये बचेंगे ना, 6, 7, 8, 9, 1, 10,800, तो 800 कट गया, 10,000 गया तो 20,000 रुपये। 20,000 रुपये क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। कहां, वाई के कैपिटल अकाउंट में और जेड के कैपिटल, क्योंकि बचा हुआ प्रॉफिट कौन ले जाता है, पार्टनर्स ले जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो कहीं यार दिया ही नहीं है कि पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे। जब कुछ ना दिया हो तो हम मान लेते हैं कि बराबर बराबर बांटेंगे, यानी 10,000 और 10,000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइटिंग खराब है क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है, एक हाथ से मैं वो कर रहा हूं। ठीक है, आइए अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। एज्यूमिंग फिक्स मेथड। ठीक, जब फिक्स मेथड से बनाएंगे तो दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल आपको पता है जितने पार्टनर्स रहेंगे उतना अमाउंट रहेगा दोनों साइड। अमाउंट का कॉलम वाई है और जेड है, फिर यहां भी वाई है और जेड है। ठीक है, याद रखिए एज्यूमिंग जब फिक्स मेथड से हम लगाते हैं तो दो बनता है, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि हम यहां बना रहे हैं, और एक बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक, सेम चीज ही रहेगी, बस जो हम लोग पहले बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में, उसी को दो भाग में डिवाइड कर देना है हमको। ठीक है, वाई जेड और वाई जेड हम सही फॉर्मेट में नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, आइए तो पार्टनर्स कैपिटल में हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का जो कैपिटल रहता है वो हम लिख देते हैं, बैलेंस बीडी। पार्टनर्स का कैपिटल कितना था, 25,000 और 15,000, तो ये हम लिख देंगे। ठीक, उसके बाद कुछ नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का क्या कैपिटल है हम वो लिखते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं लिखते हैं। और यही कारण है कि जब भी हम टू बैलेंस सीडी निकालेंगे तो सेम अमाउंट आएगा कैपिटल का। अब आप ये समझो
कि ये जब नेक्स्ट ईयर में हम लोग बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे तो फिर वही अमाउंट लिखेंगे 25,000 15,000। यानी यहाँ पार्टनर्स का जो कैपिटल है क्या आ रहा है, यहाँ इस साल भी फिक्स था, इस साल भी फिक्स है और अगले साल भी फिक्स आएगा। यही कारण है कि ये फिक्स मेथड कहलाता है, पार्टनर्स कैपिटल फिक्स मेथड कहलाता है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि करेंट ईयर में जो पाए हैं, करेंट ईयर में पार्टनर्स जो पाए हैं उनका हम अलग हिसाब किताब रखते हैं। जैसे करेंट ईयर में पार्टनर्स क्या पाया है देखते हैं हम लोग। करेंट ईयर में पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाए हैं, तो यहां हम लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना पाए हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक पाया वाई पाया है 2250 और जो जेड है वो पाए हैं 1350। ठीक, ये करेंट ईयर में पाए हैं। तो देखिए पार्टनर्स करेंट ईयर में क्या पा रहा है क्या दे रहा है हम उसका हिसाब किताब रखते हैं। जबकि कैपिटल जो शुरू से चला आ रहा है वो हम यहां लिखेंगे, जो वही हम लोग बैक वो कर सीडीबीडी करते रहते हैं। ठीक है, आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो पा रहे थे, हमने लिख दिया सैलरी। सैलरी कौन पा रहा है, जेड पा रहा है, तो लिखेंगे बाई सैलरी। वाई तो पा नहीं रहा है, जेड पा रहा है कितना 6,000 पर मंथ। ठीक, सैलरी भी हो गई। कमीशन कौन पा रहा है, जेड पा रहा है, तो यहां लिखेंगे हम बाई कमीशन। ठीक है, जेड पा रहा था कितना 1200। ठीक है, इसके सिवा कमीशन बढ़ गया, प्रॉफिट ट्रांसफर, ये लोग प्रॉफिट पा रहे हैं, दोनों लोग पा रहे हैं, तो यहां हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक, कितना कितना पा रहे थे 10,000 और 10,000। बस अब ये कुछ और पा नहीं रहे हैं, क्या कुछ दे रहे हैं, तो हमको तो पीएलयू प्रिपरेशन में ऐसा कुछ नहीं दिखा जो इस साइड है। इस साइड होता तो वो देने वाला होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ड्राइंग वगैरह, तो दे भी नहीं रहे हैं। तो आइए हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो 6 1 7,000, ये 10 है, सॉरी 10 6 16 1 17,000, 1 18,000, 18,550। ठीक है, यही टू बैलेंस सीडी। जेड का इधर कुछ घटाने के लिए नहीं है तो इधर सेम लिख देंगे अमाउंट 18,550। ऐसे इनका देखेंगे 10 2 12,250, इनका भी सेम है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों फिक्स मेथड से। फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते तो क्या करते, आइए देखते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते तो सिर्फ एक अमाउंट बनाते, सॉरी एक अमाउंट कह रहे हैं, एक ही अकाउंट बनाते। इसको हम कहते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वाई का जेड का, वाई का जेड का। इसमें हम क्या करते, दोनों को कंबाइंड कर देते। पहले इसको बाई बैलेंस बीडी 25,000, बाई बैलेंस बीडी 25,000 एंड 15,000। उसके बाद जो जो पार्टनर्स पाए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाए हैं, बाई सैलरी पाए हैं, बाई कमीशन पाए हैं और प्रॉफिट पाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये सब हम लोग लिख देंगे। ध्यान दीजिए ये सारी चीज क्या है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यहाँ प्रॉफिट और ये, यानी कि दोनों को कंबाइंड कर दे रहे हैं हम। आइए लिखते हैं 2250 1350। ठीक है, 1350। ये सैलरी पा रहे हैं 6,000, ये 1200 कमीशन, ये नहीं पा रहे हैं, ये 10,000 और ये भी 10,000। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो हम लोग जोड़ लेते हैं 18,000 और 15 15 15 30, 33,550 रुपये आएगा इनका। ठीक, और इनका आएगा 25 10 35 36 37,250। ठीक, यहाँ हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 37,250 और इनका 35,550। अब यार ध्यान देखो, अब ये अगले साल बैलेंस सीडी बीडी जाएगा तो 37,250 लिखा जाएगा, 35,550, फिर अगले साल वो कुछ पाएंगे कमीशन वगैरह,
तो उस साल का बैलेंस शीट क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा, कुछ और होगा। यानी ये हर साल इसका बैलेंस क्या होता है, कभी 37,250, कभी 40,000 हो जाएगा, फिर 45,000 हो जाएगा, फिर हो सकता है 42, यानी फ्लक्चुएट करता है जब हम एक में करके बनाते हैं। और जब हम अलग अलग बनाते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल ये देखिए हमेशा सेम रहेगा, 25,000 बैलेंस शीट, फिर अगले साल फिर वही 25,000 बैलेंस शीट रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको फिक्स और फ्लक्चुएटिंग नाम दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों मैं लगातार कई दिनों से लॉकडाउन की वजह से अपनी कोचिंग नहीं चला पा रहा था, तो मैं सोचा घर पे बैठे आप लोगों के लिए कुछ करूं, तो मैं इस समय वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। और इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ज़रूरतमंद लोग हैं आपके अगल बगल, कोई भी ऐसे लोग हैं जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी ऐसे, उनके भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे जरूर शेयर कीजिए, मुझे जरूर बताइए, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा उसको सुधार करने की। धन्यवाद।